हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम बोर्ड 2025 को टारगेट कर रहे थे। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे थे। जैसे लास्ट लेक्चर हमने लिया था डिफरेंशिएशन, उसमें हमने 10-11 क्वेश्चन करे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देखें। आज के लेक्चर में क्या लेंगे हम? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच्चों। इसमें भी हम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस क्रम में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द surface area increasing when the length of an edge is 10 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या किया गया है बच्चों, एक हमारा क्यूब है। क्या है? क्यूब आपने देखा होगा, इस तरह से होता है क्यूब। इस तरह से एक क्यूब है बच्चों। तो हमें दिया है, मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो x है, x है या r है या a है, जो भी आप मानना चाहो वो मान लो कि जो उसका वॉल्यूम है वो इस रेट से बढ़ रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखो बच्चों हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है वो हम देखेंगे हमारी यूनिट से। क्या हमें यूनिट क्या गिवन है? क्लियर बच्चों? देखो सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब को किस वॉल्यूम में, वॉल्यूम को नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, सेकंड क्या टाइम। तो हमें क्या गिवन है बच्चों? सोल्यूशन में ले लेंगे इसका। देखो क्या होगा सोल्यूशन, पहले मान लेते हैं लेट एक्स बी द साइड या एज, एज कह देते हैं साइड कह देते हैं, बी द एज ऑफ क्यूब। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? v इज इक्वल एक्स क्यूब होगा। क्लियर बच्चों? और हमें गिवन क्या है? गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चों? हमें वॉल्यूम का रेट गिवन है, यानी ये हमें गिवन है dv ओवर dt। क्या गिवन है बच्चों? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया किस रेट, जब वॉल्यूम हमारा इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो हमारा सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा और कब कब देखना है हमें? जब उसकी क्यूब की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? देखो पहले आपको सॉल्यूशन करने से पहले बच्चों क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से तो आप उसका सॉल्यूशन कर ले जाओगे। क्लियर? देखो अब v की वैल्यू यहां से रख दो, यानी d ओवर dt और x क्यूब इज इक्वल 9 सेंटीमीटर, तो बाद में लिखते रहेंगे। देखो क्या होगा, अब डिफरेंशिएशन कर लो। क्या है हमारा? देखो 3 आगे आ जाएगा। क्लियर? बचेगा क्या? x क्यूब, और x फर्दर किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा? dx ओवर dt। क्या आ जाएगा बच्चों? 9। अब इस पूरे को इधर ले आओ, यानी dx ओवर dt कितना आ गया? ये आ गया हमारा 9/3x स्क्वायर। क्लियर? या इसको लिख सकते हैं 3/x स्क्वायर, उसको 3 से कैंसिल कर लो। क्लियर? ये आ गया हमारा। इसकी हमें आगे नीड पड़ने वाली है। देखो बच्चों सरफेस एरिया क्या होता है वॉल्यूम का? वी नो दैट, हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। इसमें कितने सरफेस होते हैं? 6। एक तो ये रहा ऊपर वाला, एक ये रहा नीचे वाला, ठीक है, एक ये रहा बाहर वाला, एक ये रहा बाहर वाला, ठीक है, एक आगे वाला एक पीछे वाला, यानी एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें 6 सरफेस होते हैं, और सारे सरफेस कैसे होते हैं? स्क्वायर टाइप में। क्लियर बच्चों? तो सबका एरिया जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर। क्लियर? हमें यही देखना था कि इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा। तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर लें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
टाइम टी, क्या होगा ds ओवर dt, 6 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों क्या होगा, देखो d ओवर dx एक्स स्क्वायर, क्या होगा 2 आगे आ जाएगा यानी 12 और क्या 12x और dx ओवर dt। क्लियर बच्चों। अब हमें देखो x भी गिवन है, कब निकालना है, जब x हमारा 10 सेंटीमीटर हो। dx ओवर dt की वैल्यू हमने निकाली ली, कितनी आई है 3x स्क्वायर, तो रख लो इसकी वैल्यू क्या 12x, और dx ओवर dt की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 3 ओवर एक्स स्क्वायर। क्लियर, एक x से एक x कैंसिल, क्या आया बच्चों यहाँ पे 36 अपॉन x, ये आया ds ओवर dt। क्लियर, देखो थोड़ा सा और है, इसको अब यहाँ पे क्या कर देंगे, x की जगह 10 रख दे, क्योंकि जब 10 था तब देखना था हमें। तो देखो इस पोर्शन को यहाँ पे कर लेते हैं, एट x इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, देन क्या ds ओवर dt, किस पे देखना है बच्चों 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 10 रख दो, क्या 36 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3.6। अब क्या सरफेस एरिया है तो इसकी यूनिट क्या होने वाली है बच्चों, क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होने वाली है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसमें यूनिट की बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, क्या गिवन था हमें, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको पहचानना है कि हमें यूनिट क्या गिवन है, यूनिट जो यूनिट गिवन होगी इसका मीन्स क्या, यहाँ पे ऐसे दिया होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका मीन क्या है बच्चों सरफेस एरिया गिवन है वो। क्लियर, चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर, एट what rate is the volume of the bubble is increasing when the radius is 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा बबल होता कैसा है बच्चों, बबल होता है स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है। तो हमें ये कहा गया है कि जो बबल की रेडियस है यानी त्रिज्या है वो कैसे बढ़ रही है, इतने रेट से 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब आधा सेंटीमीटर बढ़ जाती है एवरी सेकेंड। तो हमें ये बताना है कि उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा जब उसकी रेडियस क्या हो 1 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, अच्छा ऐसे होता है स्फीयर, सही नहीं बना, अरे कोई बात नहीं बच्चों, आप सही से बनाना, हमारी थोड़ी चित्रकारी ऐसी है, इस तरह से बना लो, ये इसकी रेडियस है। क्लियर, चलो ये मान लेते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन पार्ट में क्या देखेंगे बच्चा, सॉल्यूशन पार्ट में देखेंगे लेट द रेडियस ऑफ एयर बबल इज आर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है गिवन दैट, क्या दिया है हमें, ये दिया है हमें डी आर ओवर डी टी, कितना दिया है बच्चों 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है, हमें इसके वॉल्यूम में चेंज निकालना है, इसका वॉल्यूम देखेंगे कितना इंक्रीज हो रहा है। तो हम जानते हैं वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज एयर बबल। भाई एयर बबल स्फेरिकल होगा, इसीलिए इसका स्फीयर का वॉल्यूम देखेंगे, क्या होगा v इज इक्वल, क्या होता है बच्चों स्फीयर का वॉल्यूम, v इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, देखो ये क्वांटिटी तो यहाँ कांस्टेंट है 4 पाई
अपॉन 3। केवल डिफरेंस किसका रेस्पेक्ट में कर दें बच्चों, टी के रेस्पेक्ट में कर दें, क्योंकि हमें टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज देखना है ना वॉल्यूम में। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। देखो क्या होगा, dv ओवर dt। क्लियर, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट 4 पाई अपॉन 3 और क्या dt ओवर आर क्यूब। क्लियर भाई, पावर आगे आ जाएगी 4 पाई अपॉन 3, पावर आगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर फर्दर क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा डी आर ओवर डी टी। 3 से 3 कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या आया 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर ओवर डी टी, क्या होगा डी वी ओवर डी टी। और हमें चेंज कब देखना था बच्चों, चेंज देखना था जब उसकी रेडियस क्या हो 1 सेंटीमीटर हो। तो एट आर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, इसी पे तो देखना है। देखो हमारे पास आर की वैल्यू है, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, ये रही, तो इसमें रख दो। देखो क्या होगा, यानी ये वाला dv ओवर dt क्या बन जाएगा dv ओवर dt, और किस पे देखना है बच्चों r इज इक्वल 1 सेंटीमीटर पे, क्या होगा 4 पाई, r की जगह क्या रखना है बच्चों 1 सेंटीमीटर, यानी 1 रखना है, 1 का स्क्वायर, और dr ओवर dt हमें कितना दिया है बच्चों, dr ओवर dt 1/2, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से 1 काट लो, तो क्या आ गया हमारा 2 पाई, ये आ गया dv ओवर dt। वॉल्यूम में चेंज आ गया बच्चों। अब बात है यहाँ पे कि इसकी यूनिट क्या लिखे हम। अच्छा, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट बताओ क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो सेकंड आ जाएगा। ये इसका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है, यानी जब हमारी रेडियस इतने सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है, हाफ 1/2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है पर सेकंड, तो उसका वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो जाएगा पर सेकंड। अच्छा, पॉजिटिव है तो प्लस लगाएंगे, अगर नेगेटिव होता तो इसका मीन घट रहा है वो, यानी लेस हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 2/3 2x + 1। क्लियर स्टूडेंट, तो एक बैलून है हमारे पास, यानी गुब्बारा, आपने देखे होंगे गुब्बारे कैसे होते हैं, तो वो कैसा रहता है हमेशा स्फेरिकल रहता है। ठीक है, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है स्फेरिकल रहना, जनरल लाइफ में तो ऐसा देखा नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कि जो बैलून है यानी गुब्बारा है वो कैसा रहता है स्फेरिकल, यानी गोलाकार रहता है हमेशा, और डायमीटर कितना है उसका वेरिएबल है, वो भी किससे वेरिएट हो रहा है, वो एक्स से, यानी वेरिएबल एक्स है उसमें। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज दिखाना है एक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर स्टूडेंट्स, हमें डायमीटर दिया है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का बच्चों, v इज इक्वल 4π/3 r क्यूब। तो हमें r क्या है बच्चों, रेडियस है, यानी तो हमें रेडियस निकालना है, तो डायमीटर दिया है गिवन, डायमीटर को d से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्या गिवन है हमें, d इज इक्वल 3/2 2x + 1, ये हमें डायमीटर दिया है। तो r कैसे निकालेंगे, रेडियस, रेडियस r इज इक्वल क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो d कितना है हमारा, d कितना है 3 भाई चलो लिख लो 2x + 1 और यहाँ पे 1/2, तो ये आ जाएगा 3/4 2x + 1, ये r आ गया हमारा। अब क्या होता है बच्चों, वी नो दैट क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होता है बच्चों स्फीयर का वॉल्यूम, पढ़ा होगा आपने, क्या होता है v इज इक्वल 4π/3 r क्यूब, 4π/3, r क्या है हमारा r क्यूब, यानी ये है 3/4
2x प्लस 1 का क्यूब, इस तरह से आ जाएगा। क्या कर दो, इसका क्यूब खोल लो, यानी क्या होगा 4 पाई, यहाँ पे क्या 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे 3, ये वाला 3, और 4 इंटू 4 इंटू 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब। क्या होगा, एक 4 से एक 4 कैंसिल, सॉरी 3 से 3 कैंसिल, एक 4 से एक 4 कैंसिल, क्या आया 9 पाई अपॉन 16। क्लियर बच्चों, ये आ गया 2x प्लस 1 का क्यूब। अब हमें क्या x के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंज कर देखना था, तो क्या करते हैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें इसको, यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा देखो, यहां कर लेते हैं, देखो करो इसका, यानी dv ओवर dx। क्या होगा भाई, ये तो कांस्टेंट पार्ट है 9 पाई अपॉन 16, ये तो कांस्टेंट रहा, इसका डिफरेंशिएट करो। देखो इसको x मान के करेंगे, क्या पावर आगे आ जाएगी, ये वाली, ये पावर आगे 3, क्या होगा, क्या होगा दिख रहा है ना आपको, यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर होगा बच्चों। और क्या करेंगे भाई, इसको x मान के क्या है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो 2x का 2 और यहाँ पे 1 का 0, ये आ जाएगा। क्लियर, देखो क्या बना, यहाँ पे बना भाई 2 से ये भी काट लो, क्या जाएगा 27 पाई अपॉन कितना बचेगा यहाँ पे 8, तो 8 2x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको ठीक से लिख लो, यानी 27 पाई अपॉन 8 और 2x प्लस 1। ये क्या बच्चों, वॉल्यूम में चेंज है हमारा, यानी बैलून के वॉल्यूम में चेंज है हमारा, किसके x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यही तो बताना था हमें भाई, स्फेरिकल डायमीटर कैसा है, वो वेरिएबल डायमीटर है। ठीक है, स्फीयर का तो डायमीटर है, तो रेडियस निकाल लिया, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो हम रेडियस निकालेंगे तो d/2 कर देंगे, ये आ गया। वॉल्यूम ये होता है, क्लियर, उसको डिफरेंशिएट करके ये निकाल लिया। इसमें कुछ खास बात थी नहीं बच्चों, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। चलो नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से है। क्या है, सो दैट द फंक्शन f, ये हमें f फंक्शन गिवन है, ये हमें दिखाना है कि f पूरी रियल नंबर लाइन, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये पूरी रियल नंबर लाइन पे क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करो, और x की मतलब सभी x पे क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या होगा ये बच्चों, यानी ग्रेटर देन 0 हो जाए, कहने का अर्थ ये है। तो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। अगर किसी भी एक वैल्यू पर ये नेगेटिव वैल्यूज देगा तो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, चलो तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। सोल्यूशन में है ये फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल क्या, x³ 3x² प्लस 4x। क्या करो, इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करो, यानी f डैश x आ जाएगा बच्चों। क्या होगा, डिफरेंशिएशन आपको आता है, क्या होगा ये भाई, पावर आगे आ जाएगी, यानी 3x², यहाँ पे 3 कांस्टेंट, पावर आगे आगे क्या 6x। क्लियर, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 4 बचा। क्लियर है, चलो क्या करें इसको, क्या करें, कर क्या सकते हैं, देखो इसको इस तरह से लिख लें, 3x², 6x प्लस 3 और प्लस 1, इस तरह से लिख लें। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3x², 2x प्लस 1, और यहाँ पे 1 चल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 1, ये आया क्या बच्चों हमारा f डैश x आया। अब देखो इस क्वांटिटी, भाई यहाँ पे तो x है नहीं, यहाँ पे तो सिंपल कांस्टेंट है, इस क्वांटिटी को देखो, क्या ये किसी भी नेगेटिव वैल्यूज के लिए, भाई इधर चले जाओ, ये होता है ना हमारा रियल नंबर लाइन, यहाँ पे बीच में 0, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, ये होता है, ये हमारी पूरी रियल नंबर लाइन होती है। देखो
पॉजिटिव पे तो कहीं भी चले जाओ सब पे क्या देगा ये पॉजिटिव वैल्यू। बात रही नेगेटिव की, अगर नेगेटिव में से मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हम कोई भी वैल्यू उठाएं, कोई भी जो आपका मन करे, जैसे मैंने माइनस का 10 उठा लिया, तो क्या होगा यहाँ पे x की जगह -10 रखोगे, यहाँ -1 है, -11 स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो यानी कोई भी वैल्यू जो इस पूरी रियल नंबर लाइन पे या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सभी के लिए क्या होगा ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स क्या होगा एफ डैश एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और x बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर लाइन। देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन is increasing on रियल नंबर लाइन R। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी पूरी रियल नंबर लाइन पे क्या है बच्चों, ये जो गिवन फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि ये सभी पर x की सभी वैल्यूज पर क्या दे रहा है बच्चों पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है, इसीलिए क्या है बच्चों ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमें फंक्शन दिया है ये भी क्या करना है हमको इंक्रीजिंग शो करना है, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। क्या मेथड है, मेथड यह है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करने का। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसका क्या करो बच्चों डिफरेंशिएशन करो, फिर हम साइन चेक करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करके उस गिवन इंटरवल में जो हमें इंटरवल गिवन है लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग फंक्शन, ग्रेटर देन 0 आया तो इंक्रीजिंग फंक्शन, करो उसको पहले डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखो क्या करेंगे dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से होगा, यानी डिनोमिनेटर ऐसे ही 2 cos x 2 + cos x, और डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा यानी 4 sin x का क्या होगा cos x, माइनस बीच में होता है, फिर क्या 4 sin x। इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन करो 2 का 0 प्लस cos x का क्या होता है बच्चों माइनस, इसीलिए माइनस आएगा यहाँ पे अपॉन क्या हो जाएगा 2 + cos x का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 तो अलग चल ही रहा है, यहाँ पे हो जाएगा बस x का 1। क्लियर, अब देखो मल्टीप्लाई कर लो अंदर, इसका क्या हो जाएगा 8 cos x प्लस यहाँ पे 4 cos स्क्वायर x, यहाँ पे वही माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर x अपॉन यहाँ हो जाएगा 2 cos x का होल स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 1। क्लियर, अब देखो यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो 8 cos x प्लस 4 बाहर, यानी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, यानी 2 + cos x का स्क्वायर, और यहाँ पे 1, ये तो 1 ही हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 4, यानी 8 cos x प्लस 4 अपॉन 2 + cos x का स्क्वायर, और यहाँ पे -1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखो क्या आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसका साइन चेक करेंगे, ये आपको अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो इसका एलसीएम ले लो, तब भी क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो देखो क्या करें, x को कहां से उठाएं, x को यहां से उठाएं। क्लियर, देखो क्या होगा
जब x 0 से π/2 होता है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट होता है ना फर्स्ट, यहाँ से 0 से पाई तक सारी की सारी π/2 तक, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। जब ये पॉजिटिव, भाई यहाँ तो कुछ भी आए, ये तो स्क्वायर हो रहा है, इसका तो फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे देखना है केवल जो cos x है, cos x है क्या होता है बच्चों, 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, कोई नंबर आएगा निकल के, इसकी मल्टीप्लाई 8 में हो रही है, फिर यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, तो जो अल्टीमेटली ये जो क्वांटिटी आएगी क्या आएगी, क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। क्लियर, 1 से बड़ी आएगी तो इसका मीन ये क्या होगा, ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। यहाँ पे लिखेंगे सिंस cos x is greater than 0 for x belongs to 0 से π/2। क्लियर बच्चों, therefore dy/dx is greater than 0 for x belongs to 0 से π/2 बच्चों। क्लियर, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, hence we can say that the given function is increasing in x belongs to किसमें, 0 से π/2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। बस क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको डिफरेंशिएशन करना है, और जो इंटरवल हमें गिवन है उसमें देखना है उसका साइन, यानी अगर वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर 0 से छोटी आ रही है तो बच्चों क्या होगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर, अच्छा ऐसा हो सकता है कि वैल्यू अगर ना 0 से छोटी आए ना 0 से बड़ी आए, क्लियर, तो वो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, वो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्लियर, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे अगर हम ग्राफ से समझें तो जैसे ये है, एक ग्राफ जा रहा है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर बच्चों, अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन होने का क्या मीन है कि स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, स्लोप जानते हो ना, dy/dx, स्लोप पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग फंक्शन होने का मीन क्या है कि स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। क्लियर बच्चों, यानी dy/dx स्लोप होता है और वो नेगेटिव होगा। इसका क्या मीन है, ये होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे ना फंक्शन इंक्रीजिंग है ना फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट है बच्चों। क्लियर, जो dy/dx एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, dy/dx की वैल्यू 0 होती है, उसका मीन ये है कि वो क्या है, हमारे कांस्टेंट फंक्शन। आपने देखा भी है कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। क्लियर, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स x and y such that x plus y is equal 60 and x y क्यूब क्या दिया है हमें, इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम दिखाना है हमें, और ये हमें x प्लस वाई का सम दिया कितना, 60 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री सॉरी 60, क्या करें, x प्लस वाई इज इक्वल क्या, 60। क्लियर, यहां से y की वैल्यू निकालना है बच्चों, यानी x 60 माइनस x, इसको 1 बना लो इक्वेशन। नाउ इसको जो क्वांटिटी दे रखी है इसको p मान लें, p x y क्यूब। अब हमें क्या दिखाना है, इसको मैक्सिमम दिखाना है। क्लियर बच्चों, y की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, तो रख लो यहाँ पे y की जगह क्या रख लेंगे, 60 माइनस x का क्यूब। क्लियर बच्चों, अब ये हमको
मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने का मीन क्या है बच्चों कि इसका डबल डेरिवेटिव करो और ये नेगेटिव आ जाए। तो देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा dp ओवर dx। डिफरेंशिएशन करो, देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी 3 आगे 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा 60 का 0 एक्स का -1। क्लियर। फर्स्ट ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड ऐसे ही एक्स क्यूब, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 1 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। तो dp ओवर dx, देखो 60 माइनस एक्स का स्क्वायर दोनों में से कॉमन है तो क्या आ जाएगा 60 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या बचा भाई माइनस का 3x और यहाँ पे बचा प्लस का 1। क्लियर बच्चों। अब देखो क्या करें हम, इसको फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कर लें, मिनिमा क्या कर लें dp ओवर dx को क्या रख लें 0 के इक्वल रख लें। तो क्या होगा ये 60 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस 3x। अब देखो दो का प्रोडक्ट 0 है यानी या तो ये 0 है या ये 0 है। क्लियर बच्चों। तो देखो जब 60 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या है बच्चों 0, तो x इज इक्वल 60 आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि दो का सम हमें 60 दे रखा है, उनमें से एक ही 60 हो गया तो y क्या होगा 0। अगर y 0 होगा तो दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमाइज नहीं होगा, इसीलिए ये कंडीशन तो पॉसिबल है नहीं। क्लियर बच्चों। तो हमें पॉसिबल क्या गिवन है, हम है पॉसिबल गिवन है बच्चों क्या कि जब x की वैल्यू 1/3 है, लेकिन क्या x की वैल्यू 1/3 हो सकती है, सोचो। हमें दो ऐसे पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या है x प्लस वाई। देखो करते हैं आगे, when 1 माइनस 3x इज इक्वल 0, तो 3x इज इक्वल 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। क्लियर बच्चों। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, तो y कितना होगा हमारा, देखो x प्लस ये दिया है हमें, ये गिवन है। अच्छा एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक्स वाई क्यूब ये मैक्सिमम, चलो इसका डबल डेरिवेटिव भी तो करना है अभी, चलो इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। यानी x की वैल्यू ये आ गई हमारी, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर। इसका डबल डेरिवेटिव करो, क्या d²p/dx²। क्लियर। देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही यानी 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, ओहो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। क्या ये मिस्टेक ये हुई है, क्या करें जब हमने यहाँ से सॉरी बच्चों, देखो जब हमने यहाँ से ये कॉमन लिया था 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक 60 माइनस एक्स बचा, लेकिन हमने क्या छोड़ा है यहाँ पे डायरेक्ट 1 छोड़ दिया, ये भारी मिस्टेक है बच्चों। तो देखो क्या बचा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, यहीं पे सॉल्व चलो बढ़ा ही लेते हैं। क्या करें 60 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, ये भाई यहाँ पे माइनस का 4x हो गया और यहाँ पे 60 हो गया, सॉरी बच्चों उसके लिए। अब क्या करें, तो यहाँ पे 1/3 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे चलो यहाँ पे ये नहीं आएगा, देखो क्या आएगा फिर यहाँ पे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा।
क्या करेंगे, dp ओवर dx को फर्दर 0 के इक्वल रखेंगे। क्या होगा भाई, एक तो ये आ जाएगा 60 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे 60 माइनस 4x इज इक्वल 0। यानी ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, 60 कभी भी x के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें दो का प्रोडक्ट क्या करना है, मैक्सिमाइज दिखाना है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। बचा ये, यानी 60 माइनस 4x इज इक्वल 0, यानी 4x इज इक्वल क्या आ गया 60, तो x इज इक्वल क्या आ गया बच्चों 15। क्लियर। अब इसका क्या करो बच्चों, फिर से डिफरेंशिएशन करो इस वाले पोर्शन का, तो क्या आ जाएगा ये भाई, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 0 प्लस, बीच में प्लस आता है। अब सेकंड ऐसे ही, यानी माइनस का 4x और प्लस का 60, इसी तरह से डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा, यानी 2 आगे 60 माइनस x और यहाँ पे x का हो जाएगा फिर से -1। क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे आया ये माइनस का 4 60 x का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2 और यहाँ पे क्या 4x माइनस का, देख लेते हैं दोबारा से क्या आएगा, माइनस का 4 60 माइनस एक्स का स्क्वायर बच्चों, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से आएगा 2 60 माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस का 4x और 60। क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 15 रख भी दें, 15 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है बच्चों, ये प्लस है, ये 16, ये पूरा 0, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा बच्चों, जो ये पूरी क्वांटिटी है क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। कैसे, देखो यहाँ पे रखो ना, x की जगह 15 रख दो, क्या हो जाएगा 15 चौक 60, ये माइनस के 60 या प्लस के 60, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, ये तो 0, यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल 15, यानी डी स्क्वायर पी और डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल 15। क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो गई, यहाँ पे क्या आया, ये नेगेटिव, ये स्क्वायर बन रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यानी नेगेटिव आ जाएगा पूरा का पूरा। और जब नेगेटिव आएगा इसका मीन क्या है, इसका मीन क्या है कि x इज इक्वल 15 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर बच्चों, क्या है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू x की, जब x की मैक्सिमम वैल्यू 15 है तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल 15 इंटू 1, क्या होगा y इज इक्वल 60 माइनस 15, क्या आएगा 45। ये हमारी x की दो वैल्यू आ गई। क्लियर बच्चों, ये x की दो ऐसी वैल्यू हैं जिनका सम क्या है 60 और उनके लिए क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, और ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जिनके लिए मैक्सिमम हो। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पे 60 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, तो हमने केवल यहाँ पे ये 1 बचा दिया था, जो कि गलत है। क्या बचेगा भाई, एक पावर बची ना, ये 3 है, ये पावर 2 है, तो 60 माइनस एक्स बचा। क्लियर बच्चों, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलो, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड 2025। ठीक है, इसको मिस मत करना बच्चों। क्या, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन सिलेंट हाइट। सिलेंट हाइट हमें गिवन है, हमें ये दिखाना है कि सेमी वर्टिकल एंगल ये होगा किसका, कोन का। कोन जानते हो आप, कोन कैसा होता है, इस तरह से होता है कोन। ये क्या होती है बच्चे, इसकी हाइट होती है, ये रेडियस होती है r, रेडियस ऑफ बेस, ये होती है इसकी हाइट h, ये होती है बच्चों इसकी सिलेंट हाइट, और ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल थीटा मान लो इसको। क्लियर। देखो जैसे आपने, अरे बर्थडे तो सभी मनाते हैं, बर्थडे की कैप देखी होगी, टोपी, वो क्या एक तरह से शंकु ही है,
ठीक है। तो सेमी वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल एंगल ये पूरा है, हमें कहा गया सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ये है थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो यहां से हम कुछ अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को क्या करना है हमें मैक्सिमाइज, जो हमें मैक्सिमाइज करना है पहले उसको देख लेते हैं क्या, कि यहाँ पे मान लेंगे लेट द हाइट, लेट द हाइट ऑफ कोन इज h and radius of base is r and slant height is l। ये मान लेते हैं बच्चे, लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, ये चीज हमें मान लेंगे। क्लियर? अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, देन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बच्चों, v 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो यहाँ पे r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, तो हम इन दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। देखो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, ये स्लैंट हाइट हमें गिवन है, इसको अलग से लिख लो, इसको अलग से बना लें इस तरह से, क्या l हमें गिवन है, ये क्या है हमारा थीटा, ये r है, ये h है। तो यहां से हम रिलेशन बना सकते हैं क्या, सबसे पहले ए बी सी, साइन थीटा क्या होगा यहाँ से, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं बच्चों, यानी बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, एसी, ये साइन थीटा। क्या है यहाँ से, बीसी कितना है हमारा आर, एसी कितना है एल, एल हमें गिवन है तो आर क्या आ गया, एल साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे यहां से कॉस निकाल सकते हैं, कॉस क्या होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, बेस है हमारा ए बी अपॉन ए सी, यानी कॉस थीटा क्या आ गया बच्चों यहाँ से, ए बी कितना है हमारा, ए बी एच, और ये ए सी एल, एल हमें गिवन है तो यानी ये कांस्टेंट है, तो एच क्या आया हमारा, एल कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? अब ये आ गया हमारा, ठीक है। अब h की जगह l cos थीटा, r की जगह l sin थीटा, ये रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, देन v इज इक्वल 1/π/3, तो कांस्टेंट है पहले से, r की वैल्यू क्या है हमारी, r की जगह क्या निकाला हमने, l sin थीटा स्क्वायर, h की जगह क्या निकाला है, l cos थीटा। क्लियर बच्चों? देखो यहाँ पे l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे l, तो ये आ जाएगा पाई l क्यूब अपॉन 3, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब क्या करना है बच्चों, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, वहां से थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, वहां से क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, और वैसे तो मैक्सिमम हमें गिवन है क्या, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा देखो बच्चों, dv ओवर डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है पाई एल क्यूब अपॉन 3, इसको तो छेड़ना नहीं है, ये देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही। क्लियर स्टूडेंट्स? भाई फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी cos का क्या होगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा ऐसे ही, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन स्क्वायर थीटा का 2 आगे साइन थीटा, ठीक है, फिर साइन थीटा होगा क्या, cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो क्या बना, पाई एल क्यूब अपॉन 3, क्या होगा, माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ पे होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों? ये dv ओवर डी थीटा आ गया।
अब क्या कर लेते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, डीवी ओवर डी थीटा को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमम, क्या डीवी ओवर डी थीटा इज इक्वल जीरो, जीरो के इक्वल रखो बच्चों। यहाँ पे जगह की हमारे पास कमी पड़ रही है तो क्या करें हम, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। इधर देखो क्या कि भाई ये तो कांस्टेंट है तो जीरो में चला जाएगा, यानी साइन क्यूब थीटा माइनस का प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आएगा ये जीरो। क्या कॉमन यहाँ से, साइन थीटा कॉमन, क्या बचा यहाँ पे 2 के कॉस स्क्वायर थीटा बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जीरो के इक्वल बचा। अब यहाँ से साइन थीटा जीरो, यानी थीटा इज इक्वल क्या है, थीटा इज इक्वल जीरो, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल ये थीटा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये थीटा जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, कोण नहीं रहेगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल क्या है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल जीरो, इसको इधर ले जाओ, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल रूट टू, थीटा इज इक्वल क्या है, टेन इनवर्स रूट टू। यही क्या करना था बच्चों, हमें शो करना था। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों आप एंड डीवी ओवर डी थीटा का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये लेस देन जीरो आ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम। और सेमी वर्टिकल एंगल हमें यही निकालना था, तो यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। यहाँ पे लिख दोगे बट गिवन दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, दैट इज डी स्क्वायर वी ओवर डी थीटा का स्क्वायर, क्या आएगा ये लेस देन जीरो। क्लियर बच्चों, और सेमी वर्टिकल एंगल ये निकल आया। क्लियर, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, जो चीज गिवन होती है बच्चों वो कांस्टेंट होती है। क्लियर, ये बात याद रखना। चलो इसको नेक्स्ट नोट करो, एक दो सवाल और देखते हैं, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आपके एग्जाम के लिए। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल लॉग एक्स अपॉन एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल ए। ये हमें दिखाना है कि एक्स इज इक्वल ए पर क्या है बच्चों, ये मैक्सिमम है। देखो कैसे दिखाएंगे इसको, सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल लॉग एक्स अपॉन एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखो क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, एफ डैश एक्स। इसका फर्स्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से करेंगे तो इसका नीचे वाला का तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, यानी 1/x, बीच में माइनस होता है, फिर ऊपर वाला ऐसे ही इसका 1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी एफ डैश क्या आ गया हमारा, एफ डैश एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल 1, और यहाँ पे log x और एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे रख लेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 माइनस log x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस log x इज इक्वल 0, यानी log x इज इक्वल क्या आ गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा क्या
x e पावर 1 यानी x इज इक्वल क्या आ गया, तो ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट आया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या करोगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे भाई, तभी तो दिखा पाएंगे हम कि मैक्सिमम और क्या मिनिमम है। देखो इसका डबल डिफरेंशिएशन करो इस वाले का, तो अगेन डिफरेंशिएट क्या करोगे, f डबल डैश x, ये ऐसे ही एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 का 0, इसका log x का 1 अपॉन x, बीच में माइनस होता है, फिर 1 माइनस log x ऐसे ही, फिर इसका करोगे x स्क्वायर का क्या होगा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी x स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्या होगा x से x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस का x बचा माइनस, यहाँ पे 2x और 1 माइनस log x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों x पावर 4। क्लियर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे f डबल डैश x आ गया, हमारा एक्सट्रीम पॉइंट क्या आया है e, तो एट x इज इक्वल e, तो f डबल डैश कहाँ पर देखेंगे e पर, जहां जहां x है वहां e रख दो, तो क्या होगा बच्चों x माइनस e, यहाँ पे 2e, 1 माइनस log e अपॉन e पावर 4, देखो क्या हो गया माइनस e माइनस 2e, यहाँ पे log e की वैल्यू क्या होती है 1 और e पावर 4, ये तो पूरा 0 हो गया भाई, 1 माइनस 1 0, 0 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे वो 0, यानी माइनस e अपॉन e पावर 4, यानी e 1 अपॉन e पावर 3, तो क्या है बच्चों नेगेटिव यानी लेस देन 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं हेंस एट x इज इक्वल e द फंक्शन इज मैक्सिमम। क्लियर, इस तरह से इन क्वेश्चंस को बच्चों हम कर लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए और 5 मार्क्स, क्लियर, बोर्ड के लिए। चलो, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।